जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स यह कंप्लीट हो चुका था। आर्टिफिशियल मेथड जिसके थ्रू प्लांट क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। आर्टिफिशियल मेथड हम लोगों ने ये देख चुका था। आर्टिफिशियल मेथड में मेन जो 3 मोड था, एक था कटिंग, दूसरा लेयरिंग और तीसरा ग्राफ्टिंग था। तीनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में एक तो एडवांटेज होगा, एक होगा एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होंगे। तो हम लोग पहले एडवांटेज को देखते हैं। फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होगा? एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या क्या एडवांटेज है? तो हम लोग ध्यान दें, ये जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ किया जाता है, स्टेम, रूट या फिर लीव्स का यूज़ किया जाता है, नया प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, तो इनमें क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ पे जो आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, सबसे पहले यहाँ पे कहेंगे ये चीपर, इजियर, फास्टर मेथड है। क्या क्या है? चीपर, इजियर और फास्टेस्ट मेथड है जिसके थ्रू नया प्लांट हम लोग जल्दी से बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। चिप, इजियर, फास्टेस्ट, है ना। फास्टर, ये फास्टेस्ट या फिर फास्टर फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना। यहाँ पे क्या है? फास्टर प्रोपेगेशन का मेथड है। प्रोपेगेशन इस तरह से क्या होती है? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन फास्ट मेथड है, इजियर है ना, इस तरह से है। अब अगर सीड के थ्रू प्लांट को ग्रो करेंगे तो सीड जर्मिनेट होगा, रूट शूट सिस्टम बनेंगे, बहुत टाइम लगेगा, उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। बट यहाँ पे आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैच्योर प्लांट है, उसके प्लांट पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं, नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और जल्दी से उसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स भी आ जाता है। दैट मीन्स ये चीपर, इजियर, फास्टर प्रोपेगेशन मेथड है ना, प्रोपेगेशन मेथड है। दूसरा जो कह सकते हैं, दूसरा क्या होगा एडवांटेज? ये दूसरा है, ये बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट विथ फ्रूट एंड फ्लावर्स, ये क्या करेगा? बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करेगा। प्लांट प्रोड्यूस, इस तरह से बेटर क्वालिटी में क्या क्या आएंगे? फ्लावर आएंगे, अच्छी फ्लावर होगा, और एंड देन अच्छे फ्रूट्स आएंगे। इस तरह से ये बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। ओके। एडवांटेज में बेटर क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्लावर, फ्रूट्स की जो क्वालिटी होती है, डिज़ायरेबल क्वालिटी, जैसे साइज़, बड़े साइज़ का होना, शेप अच्छे साइज़ का होना। तो इस तरह से तीसरा जो एडवांटेज होगा, बेस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट्स। सीडलेस प्लांट का मल्टीप्लिकेशन, है ना, के लिए ये बेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, है ना। जैसे मल्टीप्लिकेशन सीडलेस प्लांट्स का होता है, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, ये सब प्लांट्स कैसा होता है? सीडलेस होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन का बेस्ट तरीका है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है, विद दिस मेथड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस फास्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ्टिंग किया, लेयरिंग किया, या फिर जो है अदर
जो कटिंग है उनके थ्रू नया प्लांट प्रोड्यूस किया, वो बहुत जल्दी फ्लावर फ्रूट्स दे देगा। क्या होगा? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे देगा। फ्लावर एंड फ्रूट्स बहुत फास्टर देगा। जैसे सीड से हम कोई प्लांट ग्रो करेंगे, जर्मिनेट होगा, प्लांटलेट होंगे, बड़े साइज़ के होंगे, 5, 6, 8 ईयर्स बाद उसमें फ्रूट्स आएंगे, लेकिन इसमें दूसरे साल से, पहले साल से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। विद दिस मेथड फ्लावर फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस फास्टर। जैसे पोटैटो सीड से अगर ग्रो कराएंगे तो 15 महीने लगेंगे, 15 मंथ फ्रॉम सीड। बट ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर को अगर हम लोग जर्मिनेट करके प्लांट लगाते हैं तो 3 मंथ में ये कंप्लीट होता है और फ्लावरिंग करता है ना, फ्लावरिंग होता है और फिर उसके न्यू पोटैटो आते हैं। तो इस तरह से विद दिस मेथड फ्लावर फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस फास्टर। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बेटर कैरेक्टर्स के प्लांट्स होते हैं उस प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी प्रिजर्व कर सकते हैं और जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन प्रोड्यूस। इस तरह से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई एडवांटेज की बात। डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे। डिसएडवांटेज में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज में क्या क्या आते हैं हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेज को, एडवांटेज एंड देन डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज जो होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंड्यूस करता है ओवर क्राउडिंग एंड लीड टू सेवर कंपटीशन होगा फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए, है ना। जितने प्लांट जल्दी बनेंगे तो हमारा क्या होगा, ओवर क्राउड होगा। इंड्यूस ओवर क्राउडिंग, यह क्या करेगा, इंड्यूस ओवर क्राउडिंग, जिस वजह से क्या होगा, लैंड और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इंड्यूस ओवर क्राउडिंग एंड लीड टू क्या होगा, सेवर कंपटीशन, है ना, लीड टू सेवर कंपटीशन। इस तरह से कंपटीशन बढ़ जाएंगे। उसके अलावा कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स, इसकी कंपटीशन बढ़ जाएगी। ये तो पहला हो गया। दूसरा, जेनेटिकली वेरिएशन अकर्स होंगे, कोई भी अकरेंस नहीं होगा, नो जेनेटिकली वेरिएशन अकर्स, है ना, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी, नो जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम दिस मेथड। दैट मीन्स आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होंगी। जिस प्लांट से हमने उनके पार्ट को लिया है उस पार्ट से नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन पेरेंट प्लांट जैसा ही कैरेक्टर्स होगा, सारा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो होगा पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा। ये पेरेंट्स से ही क्या होंगे, जो ब्रांच आएंगे, न्यू प्लांट्स आएगा, वो पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर्स को शो करेगा। दैट मीन्स जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होंगे, जो न्यू प्लांट आएंगे जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होगा। दैट मीन्स लेस एडेप्टेबिलिटी होंगे, चांसेस क्या होंगे, लेस एडेप्टेबिलिटी, चांसेस टू एडेप्टेशन इज लेस, चांसेस टू एडेप्टेशन इज लेस, एडेप्टिबिलिटी घट जाएगी, जेनेटिकली वेरिएशन नहीं होगा। तो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होगा, नए नए इन्वायरमेंट में जाएगा, यहाँ पे चांसेस टू एडेप्टेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, डिजीज ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स ट्रांसफर्ड
टू द यंग प्लांट। यहाँ पे अगर डिजीज़ होगा तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। जो प्लांट जिस प्लांट से न्यू प्लांट फॉर्मेशन किए हैं उस प्लांट में अगर डिजीज़ होगा तो वो नेक्स्ट नए प्लांट में भी क्या होगा, वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिजीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट ट्रांसफर टू द यंग प्लांट। यहाँ पे पेरेंट्स टू यंग प्लांट में क्या होगा, डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से अगर पेरेंट डिजीज़ वाला होगा तो ये डिजीज़ यंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है। ओके, प्लांट लॉज विगोरिसिटी। फोर्थ कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे। प्लांट लूज क्या करेगा, प्लांट लूज विगर, VIGOUR। इस तरह से विगोरिसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, धीरे धीरे ये डिक्रीज़ कर जाएगी, है ना। कोई भी न्यू कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस होगा, ना ही अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर कैन बी एलिमिनेटेड, है ना। नाइदर न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस nor undesirable character eliminated। ये दोनों में कुछ भी नहीं होगा, नाइदर न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और न अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर एलिमिनेट होगा। तो ये इसमें डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर। इस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, थैंक यू।